everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे, वर्ब्स पढ़ रहे थे, नॉन इनफाइनाइट्स पढ़ रहे थे, प्रीपोजिशन आता। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप क्या करते हैं, राइटिंग सेक्शन की तरफ आ जाते हैं और थोड़ा बहुत बच्चों को राइटिंग सेक्शन की भी नॉलेज दे देते हैं। तो राइटिंग सेक्शन में देखो क्या होता है, तुम्हें लेटर्स लिखने होते हैं। अब लेटर्स कई तरीके के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल के नेम से ही समझ गए होगे, ऐसे लेटर्स जो हम पर्सनली लिखते हैं, जिसमें हमें कोई जज नहीं करता है कि ये क्यों लिखा। हाँ, तुम्हारा टीचर ज़रूर जज करेगा, क्योंकि देखो ग्रामेटिकल एरर तो किसी में भी नहीं होना चाहिए, राइट। बट तुम जिसको लिख रहे हो ना, वो तुम्हें जज नहीं करेगा। जैसे तुम नॉर्मली अपनी फैमिली से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, उस तरीके के जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो होते हैं आपके इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर्स। गॉट इट। फिर आते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जिसमें फॉर्मेलिटी होती है ना, फॉर्मेलिटी होना कि मतलब आपको बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से बात करनी होती है, बहुत आप जनाब, वर्ड्स का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें। इसमें आपके जो है लेटर टू दी एडिटर जो होता है वो मेन होता है, क्योंकि ये तो आता ही आता है कि भाई एडिटर है इस कंपनी का या इस न्यूज़पेपर का, इसको जो है आपने लेटर लिखना है, ठीक है। और क्या आ जाता है इसमें कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको लेटर लिखना है कि भाई आपके एरिया में या कहीं पे कुछ सही नहीं है, गंदगी है, या कोई भी आपको इशू जो है उसकी तरफ उसका अटेंशन लाना होता है, तब आप लिखते हो। उसके अलावा आप बिजनेस लेटर्स लिखते हो। और फिर आती है आपकी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन भी कई तरीके की होती है, राइट। सबसे इजी वाली कौन सी है? फीवर हो रहा है सर, छुट्टी चाहिए, राइट। तो मेडिकल लीव वाली हो जाती है आपकी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाली हो जाती है, फी कंसेशन वाली हो जाती है, और फिर इसमें एक क्या आ जाती है आपकी जॉब एप्लीकेशन, राइट। तो आज हम जो है लेटर राइटिंग में ये सारी चीजें कवर करेंगे कि आपका जो है राइटिंग सेक्शन का थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो आपको क्लियर हो जाए और कवर हो जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देख लो, हम लेटर्स को जो मैं बता चुकी तुम्हें ऑलरेडी कि हम दो उसमें क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर्स और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में आपके बिजनेस लेटर्स आ जाते हैं, ऑफिशियल लेटर्स आ जाते हैं, सर्क्यूलर्स आ जाते हैं, ऑर्डर्स, लेटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इंक्वायरीज, लेटर्स टू दी एडिटर, ये सारी चीजें आती है आपके फॉर्मल में, राइट। इनफॉर्मल लेटर्स इट इंक्लूड ऑल पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स जो आप आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, आपके भाई बहनों को, आपके चाचा मामा अंकल आंटी, इनको लिखते हो, वो वाले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। There are certain common features of all types of letter. Every letter in general includes these part. अब देखो, कोई भी लेटर शुरू करने से पहले, किसी भी लेटर का फॉर्मेट जानने से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें आनी ज़रूरी हैं, उसमें क्या क्या पार्ट होता है एक लेटर में। तो देखो पहला होता है उसकी हेडिंग, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? द हेडिंग, द राइटर्स एड्रेस प्लस द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। इसमें दो चीजें आती है, बहुत सिंपल फॉर्म में लिखा है मैंने ताकि तुम्हें याद रहे। क्या आना चाहिए इसमें? जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, और जिस दिन तुम, अगर तुम्हें देखो क्वेश्चन में डेट दी हुई है तो तुम्हें वही डेट डालनी है, बट अगर नहीं दी हुई है तो तुम जो प्रेजेंट डेट है, जिस दिन तुम्हारा पेपर है या जिस दिन तुम लेटर लिख रहे हो, वो डेट डालोगे, क्लियर। फिर जो होती है ये चीज कहाँ आती है? आपके टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, कभी भी राइट पे नहीं आएगी, इतना भी ध्यान रख लेना। कहाँ पे आएगी? लेफ्ट साइड पे आएगी, ठीक है। फिर कैसे लिखोगे उसमें? पहले आप लिखोगे मंथ, फिर लिखोगे डेट, और फिर आपका जो भी ईयर है, ठीक है। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो ऐसे तो आपका फॉर्मेट क्या होगा डेट लिखने का? पहले आप लिखोगे मंथ, किस फॉर्म में? इस तरीके से पूरा, ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखोगे, लेटर्स में लिखोगे, डेट में नहीं लिखोगे, नंबर्स में नहीं लिखोगे, ठीक है। आपने लिखा अक्टूबर, फिर आपने डेट लिखी नंबर्स में 11, और फिर आपने नंबर्स में उसका ईयर लिखा। समझ आ गया? ये वाला जो फॉर्मेट होता है ये रॉन्ग हो जाता है, बच्चे ऐसे लिख देते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं समझा रही हूँ ना ये अच्छे से समझ लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताता है, ठीक है। ऐसे डेट लिखोगे रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है।
जो भी इन्विजिलेटर एग्जामिनर जो भी होगा मार्क्स डिडक्ट कर देगा यहीं पे पहले ही देख के। और देखो क्या होता है, ये बात तो सबको पता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। गौर से सुन लो, बहुत अच्छे से बता रही हूँ एक चीज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर उसने आपका शुरू किया, आपने लेटर लिखा, उसने चेक करना शुरू किया, स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दी, वहीं उसका मूड खराब। और एक बार मूड खराब हो जाने का मतलब है फिर मार्क्स अच्छे नहीं आने। इंप्रेशन अच्छा बनाओ, जो चीज़ जिस तरीके से उस तरीके से लिखो। लेफ्ट साइड पे लिखनी है, हेडिंग डालनी है, हेडिंग में आपका एड्रेस और फिर डेट। और डेट का फॉर्मेट जो है ये नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। समझ आ गया? ईच लाइन शुड बी जस्ट बिलो द फर्स्ट, हमेशा इस तरीके से लिखोगे, एक के नीचे एक। देखो यहाँ लिखी है ना मैंने, जैसे देखो पहले एड्रेस लिखा 110 पल्टन बाजार, फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट या जो भी सिटी है देहरादून, अगर उसके नीचे फिर आपकी क्या बोलते हैं आगे चीज आ रही है, जैसे राजस्थान या हिमाचल या जो भी आ रहा है, उसके नीचे लिखोगे, ठीक है। और फिर आपका आएगा अक्टूबर 11 2022, या फिर जो भी डेट है, ठीक है, वो लिखनी है तुम्हें। प्रेजेंट जो भी डेट है वो, तो तुम्हारा जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा, एक हेडिंग का। क्लियर हो गया? एक बार और देख लो, हेडिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। पहले आना चाहिए एड्रेस, एड्रेस में जो जो चीज़ें हैं वो लाइन बाय लाइन आनी चाहिए। फिर तुम्हारी डेट आनी चाहिए, डेट इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, इस फॉर्मेट में लिखोगे। क्लियर? ये तुम्हारा हो गया पूरा एक हेडिंग का फॉर्मेट। चले आगे। द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स। सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन क्या होता है? आप किस तरीके से लेटर लिख रहे हो और किसको लिख रहे हो, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये, यूज टू स्टार्ट अ लेटर, ठीक है। डियर सर, डियर फादर, रिस्पेक्टेड सर, जो भी लिख रहे हो जिस तरीके से। अगर फॉर्मल लिख रहे हो, ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, और पर्सनल लिख रहे हो तो डियर, राइट? ये कहाँ आएगा आपके? ये भी लेफ्ट साइड पे ही चलेगा, एड्रेस के नीचे। डेट आ गई, डेट के बाद जो हेडिंग हो गई उसके नीचे लिखोगे। बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आती है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर, जहाँ पे आपका पूरा मेन कंटेंट आता है ना, कि आप क्या लिख रहे हो, कि मैंने जो है ये लेटर इसलिए लिखा है, मैंने ये बात सुनी, फिर इस पे आप जो भी रिएक्शन दे रहे हो, या फिर अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो तो सर ऐसा ऐसा है, मेरी सिटी में या मेरे एरिया में जो है बहुत गड्ढे हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सो एंड सो एंड सो ऑन। क्लियर? तो वो जो तुम्हारा है ना, वो पूरा तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट जो आता है ना मेन, वो कहाँ आता है? तुम्हारा बॉडी में, राइट? इसमें क्या आएगा? इट कंटेन्स द मेन सब्जेक्ट मैटर, जिस बारे में तुम्हें बात करनी है वो वाला कंटेंट आएगा। द राइटर शुड थिंक व्हाट ही नीड्स टू कम्युनिकेट एंड अरेंज हिज थॉट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। और ऐसा नहीं कि बस तुम्हारे दिमाग में आ रहा, नहीं, पहले उसको अपने दिमाग में एनालाइज करो अच्छे से। हाँ, हमें ये बात करनी है, फिर हम इसके बारे में ये बात करेंगे, फिर हम इसके सुझाव देंगे, राइट? इस तरीके से तुम्हें अपनी जो बॉडी है वो बना दी। राइट इन शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। देखो, एक रूल होता है, चीज़ों को जितना कॉम्प्लिकेट करोगे, मुश्किल करोगे, उतना ही अगला इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है ना। सीधी साफ लफ्जों में बात करनी है, जितना सिंपल लिख सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी बताने की कि भाई हाँ हमारी वोकैबुलरी इतनी रिच है, ये है, नहीं। जितना सिंपल लिखोगे ना, तुम भी कंफ्यूज नहीं होगे, अच्छा लिखोगे, और तुम्हारा जो चेक करेगा ना पेपर, वो भी कंफ्यूज नहीं होगा, तो उसके ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। डिवाइड द मेन मैसेज ऑफ द लेटर इनटू पैराग्राफ्स। एक बात कर ली तुमने कि सर हमारे इसमें इतने इतने गड्ढे हैं, इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। अब तुमने कुछ और ऐड करना है, दूसरे पैराग्राफ में लिख दो, है ना, कि सर इसकी वजह से जो है इतने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, हम कब से कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें सुधर जाए, हम एप्लीकेशंस भी लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट कोई सुधार नहीं हो रहा। फिर तीसरे पैराग्राफ में तुमने क्या लिखा कि सर हम इस तरीके से इस चीज़ को रोक सकते हैं, उसका सुझाव दिया तुमने, सजेशंस दिए तुमने। इस तरीके से पैराग्राफ में काम करोगे तो बहुत नीट एंड क्लीन भी लगेगा तुम्हारा लेटर, और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। फिर आती है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन या फिर कर्टियस लीव टेकिंग। लीव टेकिंग मतलब यहाँ मैंने लेटर खत्म कर दिया, है ना, उसको क्या कहते हैं हम? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जैसे थैंकिंग यू, थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन, कुछ नहीं याद आ रहा, सिंपल थैंक यू लिख के कहानी खत्म, बस ये करना है तुम्हें। फिर तुम्हारा सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर या फिर नेम ऑफ द राइटर लिखो। और अगर तुम्हारा कोई डेजिग्नेशन है, मतलब अगर तुम्हें बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि भाई तुम जो हो डायरेक्टर हो फलाना फलाना जगह के, और तुम्हें लेटर लिखना है, ठीक है, तो तुमने क्या किया? अपना नाम लिखा और नीचे लिख दिया डायरेक्टर,
समझ आ गई? क्या क्या किया तुमने? अपना नाम लिखा और अपना डेजिग्नेशन डाल दिया। डेजिग्नेशन का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा पद डाल दिया। ठीक है, फिर कैसे लिखा? योर सिंसियरली, तुम्हारा नाम लिखा, है ना? और अगर तुम पर्सनल लेटर लिख रहे हो तो योर अफेक्शनेटली। ठीक है, अब अगर तुम कोई लड़की हो, है ना, तो अगर शादीशुदा नहीं हो तो मिस लिख देना ब्रैकेट में, शादीशुदा है तो मिसेस लिख देना ब्रैकेट में। बस इस तरीके से तुम्हारा जो एक पूरा लेटर का एक स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज? किस तरीके से लिखनी है, किस फॉर्मेट में लिखनी है, लाइन बाय लाइन लिखनी है ना? जो चीजें हैं वो पैरेंथेसिस में लिखनी है, पैरेंथेसिस कहलाते हैं ब्रैकेट। इसमें लिखना है तुम्हें कि भाई तुम मिस हो या मिसेज हो, अपना नाम लिखो। अगर तुम्हारा कोई डेजिग्नेशन है, कोई पद है, तो ये तुमने तुम्हारा नाम लिखा, इसके नीचे तुमने लिख दिया डायरेक्टर। बस इतना सिंपल होता है एक लेटर लिखना। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जो होते हैं फॉर्मल में भी होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स में भी होते हैं। समझ आ गया? चलो, द सुपरस्क्रिप्शन, रिसीवर्स नेम और एड्रेस। ठीक है, फिर वो जो लास्ट में तुमने लिखा रिसीवर का नेम और ये सब तुमने कहाँ लिखा? एनवेलप पे लिख देना बस। वैसे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, 5th तक के पॉइंट जो है वो मेन है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक इनफॉर्मल लेटर लिखने का एक फॉर्मेट दिया है मैंने यहाँ पे कि तुम्हें कहाँ पे क्या चीज पुट करनी है, किस पोजीशन में, वो भी दी हुई है ताकि तुम्हें क्लियर रहे। तो अब मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि अपना रजिस्टर खोलो, राइट, और उसमें 3 पेज है। एक पे लिखो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, दूसरे पे लिखो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, और फिर लिखो फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। सिर्फ इतना काम करो पहले तुम, कोई दिमाग मत लगाओ अभी। ठीक है, एक बार ये फॉर्मेट दिमाग में आ गया ना, कोई लेटर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना। एक पेज पे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, दूसरे पेज पे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, तीसरे पेज पे फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। अभी हम सिर्फ लेटर्स की बात करें, अभी हम एप्लीकेशन पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, जो हम हमारे दोस्तों को, माता पिता को या हमारे फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी लिखते हैं। पहले तुम डालोगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन? जो लेटर भेज रहा है, जो लिख रहा है, मतलब हम। ठीक है, सेंडर कौन? जो लिख रहा है। ठीक है, जो लिख रहा है वो। फिर एक स्पेस दोगे, एक लाइन की जगह छोड़ोगे, फिर डेट लिखोगे। डेट कौन से फॉर्मेट में आएगी? वही अक्टूबर 12 2022। ठीक है, इस फॉर्मेट में तुमने डेट डाली वहीं लेफ्ट साइड पे, करेक्ट। उसके बाद तुम्हारा आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन आप जिसके लिए भी लेटर लिख रहे हो उसका। ठीक है, अगर तुम्हें बोला गया कि मम्मी को लिखो तो डियर डियर मदर, डियर मम्मी, है ना। फादर को बोला गया तो डियर फादर। किसी फ्रेंड को बोला गया, जैसे सपोज करो मुझे बोल दिया हैरी को लेटर लिखना है, तो मैंने क्या लिखा? डियर हैरी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी बॉडी शुरू हो जाएगी। बॉडी में तुमने क्या लिखना है? जो तुम्हारा मेन मैसेज है वो चीज आएगी, जैसे हेलो, आई होप यू आर वेल। ठीक है, देखो एक चीज याद रखो, ये चीज याद कर लो, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी तुम जब पर्सनल लेटर शुरू करते हो ना, तो तुम सबसे पहले क्या करते हो? हालचाल ही पूछते हो ना, कि मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग ठीक होंगे, मैं आपको ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ, ये सारी चीजें। तो ये लाइन याद रख लो, इससे क्या होगा? तुम हमेशा अपना लेटर शुरू कर सकते हो इस तरीके से। पर्सनल लेटर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर की बात कर रही हूँ मैं। हेलो, आई होप यू आर वेल, इट हैज बीन। ठीक है, टाइम लिख दो। अगर तुम्हें दिया है तो उतना लिख दो, नहीं दिया तो भाई अपने हिसाब से लिख दो। इट हैज बीन 1 मंथ, 1 वीक, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 1 वीक, भाई 1 हफ्ता हो गया है सिंस आर लास्ट कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस को तुम चाहो तो कम्युनिकेशन लिख दो और इजी कर दो। ठीक है, कम्युनिकेशन याद रह लेगा ना, इजी है। तो मैंने क्या बोला? हेलो, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। 1 हफ्ता हो गया है हमारी लास्ट बातचीत को। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू,
मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ, फिर अपना पर्पस डालो लेटर का, ठीक है। अब तुम्हें लेटर दे दिए जाते हैं कि भाई शादी है, उस लिए कि शादी में मैं आ नहीं सकती, या फिर अपने फादर से पैसे मांगने के लिए कि बुक्स के लिए पैसे चाहिए, या फिर सिंपल हालचाल पूछने के लिए, ठीक है। उस तरीके से वहां पे तुम्हें पर्पस डालना है जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा वहां से। फिर तुम्हारा पूरा मैसेज तुमने इस बॉडी में कंप्लीट कर दिया। क्लियर हुआ इतना? फिर क्या करना है, तुम्हें लीव टेकिंग फ्रेज डालना है, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, है ना। मतलब इस लेटर के आंसर का मैं अब रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। या फिर नहीं याद रहता, सीधा थैंक यू लिखो, कहानी खत्म। कोई जरूरत नहीं है, ये ना फॉर्मेलिटी करने की भी जरूरत नहीं है पर्सनल लेटर्स में। सीधा लिखो थैंक यू, बहुत है। फिर सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन कैसे डालोगे पर्सनल लेटर्स में? वार्म रिगार्ड्स, योर लविंग, अगर बेटा लिख रहा है तो योर अफेक्शनेट सन, ठीक है। बेटी लिख रही है तो योर अफेक्शनेट डॉटर, ठीक है। या फिर योर अफेक्शनेटली, कुछ भी लिख सकते हो जो याद आ जाए उस पॉइंट पे। योर लविंग, विद लव, विद रिगार्ड्स, योर अफेक्शनेट सन और डॉटर, योर अफेक्शनेटली, जो याद आ जाए लिख दो, सही है। क्लियर? कोई मार्क्स नहीं काटेगा, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें इतने ऑप्शंस दे रही हूँ कि जो याद आए वो लिख दो, बस अपना नाम लिखो, कहानी खत्म। बस ये होता है तुम्हारा एक लेटर का फॉर्मेट। कौन से? इनफॉर्मल लेटर्स का, जो आप किसको लिखते हो? अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को लिखते हो। उसमें आपको जो है कोई भी जो है फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बस अपनी ग्रामर का ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं लिखना है ना। बाकी कहीं नंबर कटने के कोई चांस नहीं है। क्लियर हो गया? देख लो एक बार अच्छे से, सही है। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं। आ जाओ अपने पेज 2 पे, जिसपे तुमने क्या डाला है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, ठीक है। अब इसमें ज्यादातर लेटर जो होते हैं वो लेटर टू दी एडिटर ही आते हैं मोस्टली, है ना। और नहीं भी आते हैं ना तो मैं अभी तुम्हें समझा दूंगी कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अभी हम जो एक लेके चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल, वो हम लेके चल रहे हैं लेटर टू दी एडिटर का, राइट। वापस सेंडर्स एड्रेस, जो लिख रहा है तुमने लिखा वो डालो। अभी कंफ्यूज मत होना, सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ, एक फॉर्मेट लिख लो पहले अपने पेजेस पे, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। पहले फॉर्मेट लिख लो, ये चीज क्लियर कर लो। जो लिख रहा है उसका एड्रेस, फिर एक स्पेस दोगे, जगह छोड़ोगे, फिर डेट का फॉर्मेट में बता चुकी। पहले मंथ आएगा पूरा लेटर्स में, दिसंबर जनवरी जो भी है पूरा लिखोगे, उसकी स्पेलिंग, फिर डेट लिखोगे और फिर ईयर लिखोगे। अब यहाँ आएगा तुम्हारा रिसीवर का डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस, ठीक है। रिसीवर का पद, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे तुम्हें दे दिया लेटर टू दी एडिटर, है ना। तो तुमने डेजिग्नेशन में क्या डाला? द एडिटर। अगर यहाँ तुम्हें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे दिया जाता तो तुम यहाँ लिखते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्या बोलते हैं, जो भी रिसीवर है वो चेंज हो रहा है, तो बस उसकी जगह वो डाल देना, कुछ नहीं करना। जैसे सपोज करो यहाँ तुम्हें बोल दिया कि किसी डायरेक्टर को लिखना है ना, फला फला कंपनी के किसी डायरेक्टर को लेटर लिखना है, कुछ नहीं करना। यहाँ एडिटर हटा के क्या डाल देना? द डायरेक्टर। सिंपल एज दैट, ठीक है, कुछ नहीं करना। इसीलिए कह रही हूँ, एक फॉर्मेट याद कर लोगे ना, मैं फॉर्मेट क्यों लिखवा रही हूँ, फॉर्मेट याद कर लोगे अपने आप, कोई भी हो, एडिटर हो, डायरेक्टर हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, बस वो चीज लिखनी है तुम्हें यहाँ पे। इसीलिए मैं तुम्हें पहले से फॉर्मेट लिखवा रही हूँ, ठीक है। डाल दिया। अगर उसका एड्रेस है या उसकी कंपनी का नाम है, जैसे भाई तुम्हें बोल दिया गया कि तुम्हें लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले द एडिटर लिखा, उसके नीचे वाली लाइन में लिखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये चीज कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, इसमें आएगी। ये तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ, लिखना तुम्हें यहाँ पे ही है, ठीक है। फिर अगर हिंदुस्तान टाइम्स है तो हिंदुस्तान टाइम्स है, जो भी है, जो भी उसकी कंपनी है, पहले उसका तुमने पद लिखा, पद के नीचे फिर तुम उसकी आगे की चीज लिखोगे, उसका एड्रेस क्या है या उसकी कंपनी है। अब सपोज करो यहाँ तुम्हें आगे एड्रेस भी दिया होता टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसके नीचे तुमने क्या लिखना है फिर? जयपुर। लाइन वाइज काम करना है, बस सिंपल, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखा, जो भी तुम्हें लेटर में दिया हुआ होगा कि भाई तुम्हें जो है जैसे प्लास्टिक बैग बैन कराने हैं, है ना, तो सब्जेक्ट देखो जितना छोटा लिखोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन
उसमें पता चल जाना चाहिए कि तुम आगे बॉडी में क्या बात करने वाले हो। तो सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया कि तुम्हें एडिटर को लेटर लिखना है जो कहाँ का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और क्या करना है, प्लास्टिक बैग बैन कराने के लिए तुम्हें लेटर लिखना है। तो तुमने सब्जेक्ट में क्या डाला, बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, जिससे जो पढ़ेगा ना लेटर, जो एडिटर पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बंदे को इस बारे में बात करनी। फिर क्या करना है, एक लाइन की स्पेसिंग देनी। देखो मैं इसलिए बिल्कुल प्रॉपर यहाँ स्पेस लिख रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हें लाइन छोड़नी है ना। एक लाइन की स्पेसिंग दे देना। फिर लिखनी है तुम्हें सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में तुम सीधा सर भी लिख सकते हो, मैम है तो मैडम मैम लिख दो, मैडम है तो मैडम लिख दो, और डियर भी लगा सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। सिंपल भी लिख सकते हो विदाउट डियर, और डियर लगा के भी लिख सकते हो, दोनों राइट माने जाएंगे, दोनों में से कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। सैल्यूटेशन देने के बाद फिर स्पेस देके बॉडी शुरू कर दी हमने। वहां पे अब तुम्हारा देखो क्या होता है, एक तो जो तुम्हें इशू है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बहुत गड्ढे हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये वो जो भी चीजें हो रही हैं वो। अगर हम प्लास्टिक बैग की बात करें तो पहले प्लास्टिक बैग के हैजार्ड्स बता दिए तुमने कि कितने हार्मफुल हैं, इनको जो है गाय खा लेती हैं, मर जाती हैं, लोग जला देते हैं। ठीक है, जो भी चीजें तुमने सब लिख दिया जो तुम्हें याद आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा इतना लंबा पूरा ज्ञान लिखना है तुम्हें, नहीं, भाषण नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखो। ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा 4-5 लाइन का, इनफ, इनफ है, लिटरली इनफ है। तुम्हारा 4 या 5 नंबर से ज्यादा का नहीं आता, और इसमें अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है ना तो तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए मैं तुम्हें फॉर्मेट पे ज्यादा जोर दिलवा रही हूँ कि भाई तुम जो है फॉर्मेट देख लो अच्छे से। ठीक है, तुमने लिखा एक पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में तुमने क्या दिया, सजेशन दिया या कंक्लूजन दिया कि भाई अब क्या कर सकते हैं इस चीज का, इस चीज को कैसे रोक सकते हैं। तो रोकोगे कैसे कि भाई प्लास्टिक पे बैन लगाओ, है ना, इस पे जो है और क्या करो, फाइन लगाओ कोई यूज करता, जो भी तुम्हारे दिमाग में सजेशन आ रहा है। देखो मैं तुम्हें एक पर्सनल बात बताऊं, मैं कभी भी लाइफ में लेटर्स ये सब चीजें याद करके नहीं गई हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वहां कौन सा आ जाएगा, कुछ भी आ जाता है उठ के। पता है ना इतना तो सबको कि कुछ भी आ जाता है, कोई सा भी टॉपिक दे दिया जाता है और फिर उस पर लिखना होता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि बस फॉर्मेट याद कर लो, सब इजी है। बॉडी में 2 चीजें होनी चाहिए, पहली जो इशू है, जो भी प्रॉब्लम है वो, और फिर उसको ठीक करने के क्या सुझाव दे सकते हो वो। ठीक है, सुझाव में और क्या दे सकते हो कि भाई गवर्नमेंट को जो है बोला जाए कि ये करो वो करो, वो सारी चीजें। तो वो कोई भी याद करके नहीं जा सकता, रट कर नहीं जा सकता, वो खुद से लिखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि लेटर पे जो मैटर है उसको रटने से बेटर है, राइम हो गया यार ये तो, लेटर में जो मैटर है उसको रटने से बेटर है कि फॉर्मेट रट कर चले जाओ। ठीक है, अब ठीक है, बॉडी हो गई। वापस से लीव टेकिंग फ्रेज, कुछ नहीं आ रहा, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, थैंक यू लिखा, काम खत्म। सब्सक्रिप्शन, योर्स ट्रूली, योर्स। अब देखो क्योंकि हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं है एडिटर से, है ना, तो हम ये अफेक्शनेट, लविंग, ये चीजें नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, या फिर योर्स सिंसियरली। तीनों ऑप्शन दे रही हूँ, जो याद आए उस वक्त लिख दो। तुम्हारा नाम, और अगर तुम्हारा कोई डेजिग्नेशन है, जैसे मैंने बोला अगर राइटर तो डायरेक्टर है, या कोई भी तुम्हारा डेजिग्नेशन है, कोई कोई एनजीओ वर्कर हो, कुछ भी हो, तो अपना पद डाल दो अपने नाम के नीचे कि भाई डायरेक्टर हूँ, या फिर इस एनजीओ का वर्कर हूँ, मैनेजर हूँ, जो भी हो। नहीं हो, नहीं दिया क्वेश्चन में तो अपना नाम डाला, काम खत्म। क्लियर? तो ये था तुम्हारा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अब आ जाओ तीसरे पेज पे। तीसरा पेज क्या है तुम्हारा, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। सेम ही है चीजें, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है, वापस वही जो लेटर लिख रहा है उसका नाम। ठीक है, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम, बिजनेस लेटर है, ऑब्वियसली बिजनेस करना है, तो कोई कंपनी होगी तो कंपनी का नाम, है ना। फिर वो कंपनी कहाँ पे, वो एड्रेस। ठीक है, पहले अगर स्ट्रीट है तो पहली लाइन में स्ट्रीट दे दी तुमने, है ना। फिर अगर उसका जैसे डिस्ट्रिक्ट है, दूसरी लाइन में डिस्ट्रिक्ट दे दिया, और तीसरी लाइन में अगर जैसे कोई इंटरनेशनल या कोई चीज है तो तुमने दे दिया अपना इंडिया, है ना। जो तुम्हें वहां अवेलेबल होगा ना उस तरीके से तुम्हें पुट करना है, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन में होगा। मैं आगे एग्जाम्पल भी देके समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ वो भी ध्यान रख लो। जो तुम्हें डेटा अवेलेबल है बस वही लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ मत लिखना। क्लियर?
अगर फ़ोन नंबर या ईमेल दिया हुआ है तो वो भी लिखना है, नहीं दिया मत लिखो। फिर क्या देना है, एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट वही वाले फॉर्मेट में, है ना, दिसंबर या जो भी है वो लिखा, फिर नंबर में डेट और नंबर में ईयर, उसके बाद फिर स्पेस दो। फिर अब जिसको लिख रहे हो, रेसिपेंट जिसके पास लेटर जाएगा या जिसको लेटर लिखा, जैसे हमने एडिटर को लिखा था तो हमने एडिटर का नाम डाला था ना, वैसे ही अगर उस रेसिपेंट का कोई नाम है उसका नाम डालो, उसकी कंपनी का नाम डालो, अगर दिया मतलब जो तुम्हें दी हुई है ना चीज़ वही लिखना है बस। एड्रेस अगर दिया है तो लिखो, नहीं दिया तो मत लिखो, नंबर दिया है तो लिखो, नहीं दिया तो मत लिखो। अगर सिर्फ ये दो चीज़ें दी है तो बस ये दो चीज़ें लिख के स्पेस दे के सब्जेक्ट पे आ जाओ डायरेक्ट। सब्जेक्ट, अब तुम्हें जो भी है कि भाई किस बिजनेस के लिए, कि भाई तुम्हारा प्रपोजल हमें अच्छा लगा, या फिर हम तुम्हें जो है ये प्रपोज कर रहे हैं कि हमारे साथ जो है मिलकर काम करो, कोलैबोरेशन करो, ये सब चीजें वो तुम यहाँ पे पुट करोगे। फिर वापस से स्पेस दोगे, है ना। स्पेस देने के बाद तुम्हारा आएगा फिर सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन वही जो फॉर्मल लेटर का होता है ना, वही सर, मैम, मैडम, डियर सर, या जो भी, या अगर नाम है तो वो नाम, ठीक है। यहाँ पे तुम नाम भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हारा रेसिपेंट का नाम है वो भी लिख सकते हो। डियर, अगर सपोज करो यहाँ मेघा है, जिसको लेटर लिख रहे हो तो तुमने लिखा डियर मेघा, और उसका अगर सरनेम भी दिया है तो सरनेम, ठीक है, डियर मेघा शर्मा, तुमने यहाँ सैल्यूटेशन दे दिया। समझ आ गई चीज। फिर बॉडी, अब बॉडी में देखो 3 पैराग्राफ में 3 सेक्शन होंगे। पहला इंट्रोडक्शन, कि तुमने लेटर क्यों लिखा है वो बताना है, कि भाई ये लेटर जो है इसलिए है कि हमें आपका प्रपोजल अच्छा लगा है और हम उस पर आगे काम करना चाहते हैं आपके साथ। मिडल सेक्शन में अपना जो भी तुमने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया ना कि भाई प्रपोजल, उसके बारे में बताओ कि भाई प्रपोजल ये है और काम करना है, तो इसमें क्या क्या काम करना है वो बताओ, है ना। फिर कंक्लूजन, कि काम कैसे करना है और काम करके कैसा लगेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या आउटकम निकलेगा, वो बताओ। इस तरीके से तुम्हारी बॉडी जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर लीव टेकिंग फ्रेज दे देना है, नहीं याद रह रहा फॉर योर टाइम तो मत लिखो, थैंक यू लिखो, काम खत्म। फिर सब्सक्रिप्शन, अब देखो क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, ये भी फॉर्मल लेटर, ये बिजनेस लेटर, तो वही योर्स ट्रूली, फेथफुली, सिंसियरली, लविंग, विद रिवॉर्ड्स, विद लव, अफेक्शनेटली, ये सब चीजें तुम सिर्फ कहाँ लिखोगे, जब तुम्हारा लेटर कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा। बाकी तुम फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली ये यूज करोगे। फिर अपना नाम लिखो। अगर अब तुम्हारा देखो, अगर तुम अब बिजनेस लेटर लिख रहे हो, तुम्हारी कंपनी है, तो तुम्हारी कोई पोस्ट तो होगी, है ना, या तो तुम उसके डायरेक्टर हो सकते हो, या फिर उसके मैनेजर हो सकते हो, या फिर कुछ और हो सकते हो। कोई ना कोई तो तुम्हारी पोस्ट दी हुई होगी वहां पे कि भाई तुम मैनेजर हो इस कंपनी के, है ना, तो तुम्हें इस कंपनी के ऑनर को लेटर लिखना है ये चीजों के उस पे। तो वो सारी चीजें तुम्हें मिलेगी, बस तुम्हें काम कहाँ करना है, मेन काम तुम्हें करना है बॉडी में, उस चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, और वो तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे मैं बता रही हूँ, अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है ना, मैं अपने हिसाब से ही सोच के बता रही हूँ ना, वैसे तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी जो तुम्हें डिटेल्स दी गई है वो तुम्हें सही फिल करनी है और सही जगह फिल करनी है, इसीलिए फॉर्मेट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस लेटर। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, मैं जो चाहती थी डिलीवर करना चीज़ वो हो गई होगी। फॉर्मेट मेरे हिसाब से बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। तो चलो अब एक काम करते हैं, हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे तुम्हें बिल्कुल कैसा हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, है ना। अब इनफॉर्मल लेटर्स के एग्जाम्पल देख लो। इनफॉर्मल लेटर जो पर्सनल लेटर हैं, जो हम कहाँ लिखते हैं, अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली को। सपोज यू आर सौरभ, ठीक है, देखो यहाँ तुम्हें नाम दिया हुआ है तो तुम नाम यही डालोगे, नहीं दिया होता तो तुम अपना नाम डालते। यू लिव एट 38A न्यू मॉडल टाउन जालंधर, एड्रेस भी दिया हुआ है ना। 38A न्यू मॉडल टाउन एक लाइन में आ जाएगा, उसके नीचे वाली लाइन में जाएगा जालंधर। देखो यहाँ कॉमा से सेपरेट किया हुआ है ना, तो इससे समझ जाना कि भाई कॉमा के बाद वाली जो चीज है उसकी नेक्स्ट वाली लाइन में आएगी, ठीक है, सिंपल। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, सैल्यूटेशन किसके लिए है, ब्रदर के लिए, तो क्या लिखोगे, डियर ब्रदर। रोहन, नाम दिया हुआ है तो डियर रोहन, हु इज अ बुक वर्म, persuading him to take part in games, बुक वर्म, किताबी कीड़ा,
तो तुम्हें क्या करना है, तुम कौन हो, सौरभ हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम रहते हो 38A मॉडल टाउन जालंधर में। तुम्हें जो है एक लेटर लिखना है, किसको, अपने भाई को, जिसका नाम क्या है, रोहन, जो क्या है एक किताबी कीड़ा है। तो तुम्हें क्या करना है, उसको जो है गेम्स का भी बताना है कि भाई गेम्स जो है इंपॉर्टेंट है, गेम्स भी खेला करो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई मत किया करो। सब डिटेल्स तुम्हें दी हुई है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मेट काम आएगा। फॉर्मेट में पर्सनल लेटर में सबसे पहले क्या चीज पुट करते हैं हम, सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। तो तुम्हें एड्रेस दिया हुआ है यहाँ 38A न्यू मॉडल टाउन जालंधर, 38A न्यू मॉडल टाउन जालंधर तुमने लिख दिया है ना। कॉमा लगाना मत भूलना, कॉमा लगाना है। फिर क्या लिखोगे, सेकंड स्टेप में क्या आती है, डेट। डेट कैसे लिखनी थी, इसी फॉर्मेट में बताई थी मैंने, लिख दी। स्पेस देना है, फिर स्पेस लिखा था, स्पेस दिया। सैल्यूटेशन देनी है, माय डियर रोहन, अपना भाई है, माय डियर रोहन। फिर स्पेस देके कहाँ आ जाओगे, बॉडी पे। I received a letter from your school about your results in the terminal exam and your overall performance. मुझे तुम्हारे स्कूल से एक लेटर मिला जिसमें तुम्हारे एग्जाम्स और जो तुम्हारी पूरी परफॉर्मेंस है साल भर की, उसके बारे में बताया गया। I must compliment you for your excellent score in the academic subject. मैं मतलब तुम्हें शाबाशी देता हूँ इस चीज़ की, मतलब इस चीज़ की तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि तुम्हारा जो है, जो सब्जेक्ट्स हैं सारे, जो पढ़ाई रिलेटेड चीज़ है, उसमें तुम्हारा सब में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। एट द सेम टाइम व्हाट वरीड मी, और इसी के साथ जो चीज़ है जिससे मुझे थोड़ी चिंता हो रही है तुम्हारी, more was that your performance in the sports and co-curricular activities is not up to the mark. लेकिन तुम एकेडमिक साइड पे तो अच्छे हो, पढ़ाई में तो अच्छे हो, लेकिन जो तुम्हारा स्पोर्ट्स वाला साइड है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें तुम अप टू द मार्क नहीं हो, अच्छे नहीं हो। ठीक है, तो एक पैराग्राफ में हमने क्या दे दी, डिटेल दे दी कि भाई ये चीज़ हुई है ना, और तुम्हारे बारे में मुझे ये चीज़ें पता चली है। अब नेक्स्ट में क्या करोगे, आई थिंक यू नीड, अब यहाँ तुम्हें क्या देना है, उसको सजेशन देना है ना। इतना बड़ा नहीं भी लिखोगे, इसमें से जो जो याद रह जाए लिख दो, इनफ है। I think you need to realize that the aim of good education is to develop a sound mind in a sound body. मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि एजुकेशन का मतलब जो होता है ना, ये होता है कि भाई एक अच्छा दिमाग हो एक अच्छी बॉडी में। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं होगी, है ना, तुम कमज़ोर होगे, तो क्या तुम दिमाग लगा पाओगे किसी भी चीज़ में? नहीं। तो वही चीज़ वो बता रहा है। गेम्स टीच अस डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। गेम्स से हम क्या सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, टीम कैसे साथ में मिलकर काम करती है, कैसे हम कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये सारी चीज़ें हम गेम से सीखते हैं। These characteristics make a person strong and led him to success in every field. जब इंसान को ये सब चीज़ें आ जाती है ना, तो वो हर फील्ड में उसको क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। Remember the adage health is wealth. ठीक है, एक वो है ना कोट है, रिमेंबर द कोट बोल लो। ठीक है, और सिंपल कर देती हूँ मैं तुम्हारे लिए, कट जाए यार। ठीक है, कोट, कोट हेल्थ इज वेल्थ, ये लाइन नहीं भी लिखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने कोशिश की है कि तुम्हें सब कुछ दे दूं, इसमें से तुम्हें जितना भी याद होता है ना लिख सकते हो, जितना भी तुम्हें आइडिया मिलता है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गेम्स हार्डली कॉस्ट अस एनीथिंग बट द गेम्स आर ट्रेमेंडियस। ठीक है, गेम्स में हमारा कुछ लग नहीं रहा है, कोई पैसा जा नहीं रहा है या कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन इससे जो हमें मिल रहा है ना वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सो डियर ब्रदर, ऑलवेज गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू स्टडीज एज वेल एज टू फिजिकल एक्टिविटीज। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, हमेशा जो है ना स्टडीज को भी इम्पोर्टेंस दो, स्टडीज की भी मान्यता दो, मान्यता, और लेकिन जो है स्पोर्ट्स की तरफ, खेल की तरफ भी थोड़ा दिमाग लगाओ। टेक पार्ट इन गेम्स एंड हैव अ हेल्दी बॉडी। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर वंस। देखो ये लाइन है ना, तुम हमेशा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या है कि भाई गेम्स की तरफ भी रहो, गेम्स में भी पार्ट लो, और मेरा जो प्यार है, कहते हैं ना छोटों को प्यार देना, बड़ों को क्या कहते हैं, वो सम्मान देना, वो वाली चीज़ लिखिए यहाँ पे। फिर तुमने क्या लिखना है, योर लविंग ब्रदर सौरभ। कोई थैंक यू नहीं लिखना भाई, मैं तो नहीं बोलती अपने भाई को थैंक यू, और कोई भी नहीं बोलता होगा, तो कोई थैंक यू की नीड नहीं है। सीधा डाला तुमने योर लविंग ब्रदर, क्योंकि भाई है उसका, और अपना नाम लिख दो सौरभ। इस तरीके से तुम्हारा एक पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। सारी डिटेल्स तुम्हें दी हुई होती है, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग बॉडी में लगाना है
कि बॉडी में क्या-क्या लिखना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। सपोज़ यू आर हिमानी, अब देखो फिर से नाम दिया हुआ है हिमानी, एड्रेस भी दिया हुआ है यू लिव एट 110 सरोजनी गर्ल्स हॉस्टल डीएमएस कॉलेज दिल्ली। अब देखो कितने सारे कॉमा से सेपरेट है, तो उतनी बारी उतनी लाइन्स आ जाएँगी, ठीक है? मैंने क्या लिखा? सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं पहले 110 सरोजनी हॉस्टल, फिर कहाँ पे? डीएमएस कॉलेज, और डीएमएस कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में। तो मैंने इस तरीके से लाइन वाइज़ चीज़ पुट की। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लगाया। फिर डेट डालोगे अपनी मर्ज़ी से, दी हुई है तो वो डालो, नहीं दी हुई तो प्रेज़ेंट डालना, ठीक है? फिर स्पेस दोगे, फिर अब लेटर किसको लिखा जा रहा है? राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट द लाइफ़ इन योर हॉस्टल। अपनी मदर को एक लेटर लिखो, माँ को एक लेटर लिखो, बताओ कि तुम्हारी जो लाइफ़ है या कैसा चल रहा है हॉस्टल में, क्या-क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है? एड्रेस लिखना आ गया, डेट आ गई, स्पेस दे के सैल्यूटेशन, अब क्योंकि मम्मी है तो माय डियर मम्मी या माय डियर मदर, ठीक है? स्पेस दे के बॉडी में आ जाओ। अब क्या लिखोगे? आई एम प्लीज्ड टू रिसीव योर लेटर ऑन 7 सितंबर 2017, ठीक है? जो भी डेट डालो उससे 3-4 दिन आगे की डेट डाल दो, मतलब पीछे की सॉरी, है ना? जो गुज़र चुकी है उसमें से कोई भी 3-4 दिन पहले की डेट डाल दो, ठीक है? सपोज़ करो जैसे 6 दिसंबर है, तो मैंने डेट डाल दी कि भाई मुझे आपका लेटर मिला था कब? 1 दिसंबर को, है ना? आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट राइट अर्लियर एज़ आई वाज़ सेटलिंग डाउन इन द हॉस्टल, ठीक है? मैं आपको पहले नहीं लिख पाई क्योंकि मैं हॉस्टल में जो है सब सेट हो रही थी, सेटल डाउन हो रही थी। एवरीथिंग इज़ फाइन हियर, आई वुड शेयर समथिंग अबाउट माय लाइफ एट माय हॉस्टल। यहाँ पे जो है सब कुछ अच्छा है। अब देखो, एक चीज़ बताऊँ, ये नहीं लिखना मत लिखो, मत लिखो। जो फॉर्मेट में चीज़ है ना, आ जाओ वापस एक बार। हेलो, आई होप यू आर वेल, है ना? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, यहाँ तक की चीज़ याद कर लो, हर लेटर में चलेगी तुम्हारे, ठीक है? तो तुमने क्या किया? तुमने बोला आशा करती हूँ कि आप अच्छी होगी, इतना टाइम हो गया, अपनी लास्ट बातचीत हुए हुए, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, यहाँ तक याद कर लिया, अब वापस आ जाओ उधर, ठीक है? अब तुमने क्या करना है? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू टेल यू और टू शेयर विद यू समथिंग अबाउट माई लाइफ एट माई हॉस्टल। तो क्या हुआ? तुम्हें ये नहीं लिखना पड़ा, जो तुमने याद किया तुमने वही लिख दिया, ठीक है? पर्पस बताना है, तुमने पर्पस कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से, शेयर समथिंग अबाउट माई लाइफ एट माई हॉस्टल, ये तुम्हारा हो गया पर्पस। क्लियर हो गया ना? वो चीज़ याद करी, वो चीज़ लिख दी, लेकिन सिर्फ पर्सनल लेटर में इतना याद रखना भाई, है ना? फॉर्मल लेटर्स में मत लिख के आ जाना, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं लग रहा है एडिटर। वो चीज़ याद करी, फिर पर्पस डाल दो कि भाई मुझे जो है अपनी लाइफ के बारे में शेयर करनी है आपसे चीज़ें जो मेरे हॉस्टल में चल रही हैं। समझ आ गया? पर्पस डाल दिया तुमने, जो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। टेलिंग हर अबाउट योर लाइफ इन योर कॉलेज, ये तुम्हारा हो गया पर्पस। क्लियर? आ जाओ आगे। अब अपनी लाइफ के बारे में बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड सर्व्ड इन आवर हॉस्टल इज़ बेस्ट, ठीक है? देखो कहीं-कहीं के हॉस्टल में अच्छा नहीं होता, तो तुमने क्या लिखा? इज़ वर्स्ट, अच्छा नहीं मिलता मम्मी खाना हॉस्टल में, है ना? लेकिन यहाँ पे उसका अच्छा निकल गया है फॉर्च्यूनेटली, तो उसने लिखा कि बेस्ट है, अच्छा है। ऑल्दो द टेस्ट इज़ डिफरेंट बट आई एम होपफुल ऑफ गेटिंग यूज्ड टू इट सून। टेस्ट थोड़ा-सा अलग है लेकिन मैं आशा करती हूँ कि थो मुझे इसकी आदत हो जाएगी। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी इन आवर कॉलेज, कोएड स्कूल है, दोनों लड़के-लड़की सब पढ़ते हैं। द फैकल्टी मेंबर्स इन आवर कॉलेज आर वेरी वर्स्ड विद देयर सब्जेक्ट। दे आर नॉट ओनली मास्टर्स ऑफ देयर सब्जेक्ट बट आल्सो वेरी कीन टू शेयर देयर एक्सपर्टीज़ विद द स्टूडेंट। अब टीचर्स के बारे में बता दो कि भाई टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं और सिर्फ अपने ही फील्ड में मास्टर नहीं है, बच्चों के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बच्चों को भी जो है बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। द कॉलेज हॉस्टल हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम, वी आर वेरी हैप्पी हियर। कॉलेज हॉस्टल में जो है हमें अच्छी खासी आज़ादी मिली हुई है और हम सब यहाँ बहुत खुश हैं। इन द इवनिंग वी कैन प्ले डिफरेंट गेम्स इन द प्लेग्राउंड, इट हेल्प अस टू यूटिलाइज आवर फ्री टाइम इन अ वेरी प्रोडक्टिव मैनर। शाम को जो है हम हमारा जो बाहर प्लेग्राउंड है वहाँ पर अच्छे से खेलते हैं और हमारा जो है टाइम पास हो जाता है। आई वुड लाइक टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ दीज फैसिलिटीज़ टू, अब ये लाइन तुम चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ताकि अगर तुम्हें ये याद ना रहे तो तुम ये याद रख लेना।
नहीं लिखते, भूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पर्पस मत भूलना। पर्पस याद रखना है लेटर का कि तुमने लिखा क्यों है, और फिर उसके बाद लिख लो अपनी मर्जी से। ठीक है, कोई रहता है हॉस्टल लाइफ कैसी है उसकी, वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है चीज़ की यही का यही लिखना है उतार के, नहीं। अगर तुम में से कोई हॉस्टल में रहता है, तुम्हारे साथ जो चीज़ें, जैसे मैंने बताया भाई, मोस्टली तो खाना बुरा ही होता है हॉस्टल का, तो तुमने लिखा खाना जो भी है, फूड इज़ वर्स्ट, बैड, लिख सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें एक फॉर्मेट दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन बस तुम्हें ख्याल क्या रखना है, फॉर्मेट का ख्याल रखना है कि कब क्या चीज़ आनी है और किस ऑर्डर में आनी है। इतना याद रख लोगे बहुत है। ठीक है, अब लिख दो रिगार्ड्स टू एल्डर्स एट होम एंड लव टू सारा एंड राज। जिसके भाई बहन होंगे सारा एंड राज, उनको प्यार और बड़ों को सम्मान सत्कार जो भी होता है। फिर योर लविंग डॉटर हिमानी, बस समझ आ गया। कुछ नहीं याद रखना, स्टार्टिंग का थोड़ा याद रख लो, फिर ये वाली लाइन याद रख लो, बीच में तुम्हारी जो मर्जी आ रही, जितना याद आ रहा है, एक पैराग्राफ जितना याद आ रहा है इतना ही लिखो, बहुत है। फिर ये डाल दो और जो नाम तुम्हें दिया हुआ है वो नाम डाल दो, बस, और कुछ नहीं करना है। समझ आ गया? चलो अब फॉर्मल लेटर्स के एग्जाम्पल देख लो। सपोज यू आर रन विजय, यू लिव एट 83 आदर्श नगर जयपुर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर फॉर चेंज ऑफ नेम। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ना, कभी कभी क्या होता है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट में नेम कुछ और हो जाता है और हमारा आधार कार्ड में नेम कुछ और हो जाता है, जिसकी वजह से आगे दिक्कत आती है ना, हायर एजुकेशन में और दूसरी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपना नेम जो होता है ना अनाउंस करना पड़ता है कि भाई मेरा नेम ये है, जिससे एक प्रूफ आ जाए और तुम्हारा काम हो जाए। तो वो कहाँ होता है, अखबार में देने से होता है। तो तुम्हें क्या करना है, एक लेटर लिखना है एडिटर को, है ना, कि तुम्हें जो है तुम्हारा नाम चेंज करना है। सेम फॉर्मेट, पहले जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, तुम कौन हो, रणविजय हो, कहाँ रहते हो, 83 आदर्श नगर जयपुर। सबसे पहले 83 आदर्श नगर, फिर डिस्ट्रिक्ट है जो भी सिटी है जयपुर, और फिर तुम्हारी डेट। डेट का फॉर्मेट देखो यही है, चेंज नहीं हो रहा है कहीं भी, फॉर्मल इनफॉर्मल बिजनेस कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। सॉरी, स्पेस, फिर क्योंकि एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर। हिंदुस्तान टाइम्स का है, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है ना, ठीक है, मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन होगा। हिंदुस्तान टाइम्स का है तो द हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टाइम्स का है तो इंडिया टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के तो टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर है तो दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति है तो दैनिक नवज्योति, वो लिखना है। ठीक है, और अगर उसमें उसका आगे का एड्रेस दिया, जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ लिख दो, अजमेर दिया अजमेर, जयपुर दिया जयपुर, सिंपल। सब्जेक्ट चेंज ऑफ नेम, देखो वैसे तो जयपुर ही होना चाहिए, ठीक है, ये जयपुर। नहीं दिया तो मत लिखो, दिया है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी दिया होगा ना वो लिखना पड़ेगा, वही का वही। सब्जेक्ट चेंज ऑफ नेम, सिंपल सा एक देखो, छोटा सा लेकिन पूरा मीनिंग आ गया उसमें। ऐसा सब्जेक्ट लिखना है कि नेम चेंज कराना है। सैल्यूटेशन में तुमने सिर्फ लिखा सर, बस, है ना, डियर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। Please intimate the cost of publication of the following matter in the next weekly issue of your newspaper to enable me to send the amount by demand draft at the address to given by you। ठीक है, अब क्या बोला है कि तुम्हें जो है कि भाई क्या कॉस्ट लग रही है पब्लिकेशन की, वो सारी चीज़ें बता दो कि नेक्स्ट वीकली इशू में जो है कितना पैसा लगेगा, ताकि फिर मेरे को जो चीज़ इसमें करानी है ना, जो मेरी डिमांड है, वो मैं आपको ड्राफ्ट कर सकूँ, भेज सकूँ। May it be known to all that I, Ran Vijay, son of Shri Bharat Singh, class 12th A of SD Senior Secondary School, Kanna, Punjab, have changed my name from Ram Kumar to Ranvijay Singh। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है इस एड्रेस में कि भाई मे इट बी नोन टू ऑल, सबको पता चल जाए दैट मैं कौन हूँ, रणविजय हूँ, किसका बेटा, पूरा देखो पूरा देना पड़ता डिटेल, किसका बेटा, मेरे फादर का नाम क्या है, श्री भरत सिंह, क्लास बता दी उसने, अपना स्कूल बता दिया, स्कूल कहाँ पे है वो बता दिया। हैव चेंज्ड माय नेम फ्रॉम राम कुमार टू रणविजय सिंह, मतलब मेरा पहला नाम क्या है, राम कुमार, तो मैं उससे अपना नाम चेंज करके क्या कर रहा हूँ, रणविजय। ठीक है, बस काम खत्म। थैंक थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, नहीं याद रह रहा तो थैंक यू, थैंकिंग यू लिख के खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। योर्स फेथफुली रणविजय, सिंपल एज दैट। फॉर्मेट याद रह जाएगा ना, अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इमेजिन यू आर पार्थ सिंह, ठीक है, ये सिंह है, SIN
GH. You live at 11 Model Town, Moga. Write a letter to the commissioner of your municipal corporation. अब देखो एडिटर नहीं है यहाँ पे, कौन है? कमिश्नर है। कहाँ का? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। जो मैं बता रही थी ना तुम्हें बात कि अगर एडिटर नहीं है तो तुम कैसे लिखोगे, वो यहाँ देख लो। कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। इनसैनिटरी कंडीशन मतलब बहुत गंदगी है, कोई क्लीनलीनेस नहीं है, जिससे डिजीजेस भी फैल रही हैं। उस चीज़ के लिए तुम्हें जो है कंप्लेन करनी। सेंडर्स एड्रेस विद डेट, हेडिंग आ गई। तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे 11 मॉडल टाउन मोगा, 11 मॉडल टाउन मोगा। डेट जो भी दी हुई है तुम्हें प्रेजेंट डेट डालनी, डाल दी। स्पेस देके आप किसको लिखना? लेटर कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोगा, है ना? मोगा का ही होगा। फिर से राइम हो गया यार आज। ठीक है, फिर तुमने क्या करना है? स्पेस देके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में तुम जो है तुम्हें यहाँ बोला गया क्या? कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, बस वही डाल दो, कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटरी क्या था? कंडीशंस। ये तुम्हारा आ गया सब्जेक्ट। फिर तुमने लिखा सैल्यूटेशन में सर। फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर कंडीशन। अब देखो एक चीज याद रखो, जब भी तुम ऐसी कोई बात हो रही है ना, कि प्लास्टिक बैग बैन होने की या किसी तरफ तुम्हें इशारा करना है, दिखाना है, तो तुम क्या बोलोगे? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ये चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी जब भी तुम्हें ऐसा बोला जाए कि तुम्हें कोई ऐसा इशू है, पब्लिक इशू उठाना है ना? तो हमेशा लिखना आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, जो भी फिर तुम्हारी चीज़ है वो। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, पुअर कंडीशन ना याद रहे तो क्या था? इनसैनिटरी कंडीशन। इनसैनिटरी कंडीशन लिख दो उसमें से उठा के, है ना? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम द ड्रेन्स आर चॉक्ड। जो नालियां हैं वो, तो ज़्यादा टाइम क्या होता है कि जो नालियां हैं वो क्या हो जाती हैं? ब्लॉक्ड ही रह जाती हैं। इट सीम्स दैट द सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर पेइंग लिटिल अटेंशन टू द सैनिटरी कंडीशन ऑफ द सिटी रोड्स एंड ड्रेन्स। ऐसा लगता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी सैनिटरी, जो भी ऑफिसर है, जिसका भी काम है ये, वो जो है अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं इस तरफ। This was exposed even during the pre-monsoon showers recently when the chalk drains proved the claim of civic authorities hollow। ठीक है, और मानसून के टाइम भी हुआ था, ये सेम चीज़ ही हुई थी, और ऐसे ही जो है नाले जो है बिल्कुल बंद हो गए थे। There are pits and potholes on many important roads of the city. Heaps of garbage are seen lying in the residential areas। ठीक है, अब इसमें से जो भी चीज़ तुम्हें पॉइंट याद रहे वो लिख दो, सारे मत लिखना, जो भी याद रहे वो लिख दो। ठीक है, जैसे एक हो गया कि भाई गड्ढे हैं रोड्स पे, दूसरा गार्बेज पड़ा है ऐसे पूरा का पूरा ढेरा ढेरा का ढेरा, है ना? और इवन पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स एंड मार्केट एरियाज आर सराउंडेड बाय फिल्थ एंड रबिश। और जो पब्लिक एरियाज हैं जैसे पार्क या मार्केट हैं, वो भी जो हैं पूरे कचरे से भर रहे हैं। वाटर स्टैग्नेशन में लीड टू ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अब वाटर जो एक तरफ ही स्थित हो गया है, पता है ना, मलेरिया और ये चीज़ें हो जाती हैं जब एक तरफ पूरा पड़ा हुआ रह जाता है पानी और मच्छर वच्छर आने लग जाते हैं, तो वही वाली बात है। सच ए सिचुएशन में लीड टू आउटब्रेक ऑफ एन एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक ऐसी सिचुएशन होती है जब जैसे कोरोना, कोविड हो गया था, है ना? ये जो सिचुएशन हो जाती है, इनको जो होती है ये चीज़ें क्या करती हैं? बढ़ावा देती हैं। गंदगी ऑब्वियसली क्या करती है? डिजीज़ कॉज़ करती है, और हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, मलेरिया हो जाता है लोगों को, निमोनिया हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो तुम्हें वही लिखना है। बस, सारा मत लिखो, इसमें से जितना याद रह ले, जितने का आइडिया मिल जाए उसको अपने पॉइंट्स में कन्वर्ट करके रख लो और फिर जाके लिख देना। बस, कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा खत्म हुआ, अब तुम क्या करोगे? अब तुमने क्या करना है? इश्यू बता दिया। मैंने तुम्हें क्या बोला था? जब भी तुम ऐसे लेटर्स लिखते हो तो उसमें 2 पैराग्राफ होते हैं। एक में तो तुम पूरा इश्यू बता देते हो कि भाई ये चीज़ें चल रही है। अब दूसरे में क्या करोगे? सजेशन दोगे, सुझाव दोगे कि इसको कैसे रोक सकते हैं। आई मस्ट प्लीड दैट दिस इज़ हाई टाइम टू सेट थिंग्स राइट। ठीक है, मैं जो है आपसे निवेदन करता हूँ कि अब ये जो है हाई टाइम आ गया है, अब बर्दाश्त के बाहर है चीज़, अब जो है हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। These choked drains must be cleaned immediately। ये जो भी नाले हैं जो पूरे जम गए, ब्लॉक हो गए, इन्हें हमें इमीडिएटली क्लीन करना पड़ेगा। एंड पोर्ट होल रोड्स मस्ट बी रिपेयर्ड ऑन प्रायोरिटी। और जो भी गड्ढे हैं रोडों पे उनको भरना पड़ेगा। If prompt action is not taken, the whole town will soon fall prey to serious health crisis। अगर इन सब चीज़ों पे जो मैंने बताई है, इन पर अगर एक्शन नहीं लिया गया जल्दी से जल्दी, तो पूरा जो टाउन है या जो भी सिटी है, वो जो है उसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा
डिजीज फैलने लगेंगे, आउटब्रेक हो जाएगा, एपिडेमिक लग सकता है। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, थैंक यू जो याद रहे वो लिख दो, योर्स फेथफुली, और तुम्हारा जो भी नाम दिया है वो लिखना है तुम्हें, बस सिंपल। ठीक है, ये फॉर्मेट कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा बॉडी में ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो इसलिए इसमें से कुछ नहीं है, जो पॉइंट्स अच्छे लगे, इजी लगे, उनको याद कर लो, उनको लिख लो, ताकि तुम आगे जाके अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। अब बिजनेस लेटर देख लो। देखो, अब बिजनेस लेटर में क्या करना है तुम्हें, सेंडर का नेम, पहले जो लिख रहा है ना उसकी चीजें आएंगी, उसका नाम, उसकी जो भी कंपनी है वो कहाँ पे है वो चीज लिखनी है। जैसे मैंने पार्थ शर्मा की कंपनी, पार्थ शर्मा, ठीक है, कौन सी कंपनी से, एबीसी एजुकेशन, कोई भी कंपनी है, ठीक है, कहाँ पे, आदर्श नगर, आदर्श नगर में कहाँ पर, सॉरी जयपुर, ठीक है, और जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान, जो भी तुम्हारा पोस्टल कोड है वो डाला, अगर दिया हुआ है, जितनी डिटेल्स दी हुई है ना उतनी ही डालनी है, ये नहीं दी हुई तो मत डालना, ये भी नहीं दी हुई मत डालना, ये भी नहीं दी हुई मत डालना, जितनी डिटेल्स तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई होंगी ना उतनी ही डालनी है। ये तो मैं सिर्फ तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ कि कहाँ तक की डिटेल्स आ सकती है। फिर डेट डाली, डेट का फॉर्मेट वही है, फिर टू, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसका नाम दिया हुआ है, अब तुम्हें रेसिपेंट का नाम डालना था, मेघा विश्वास दिया हुआ है वो डाला, उसकी कंपनी डाली, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन डाला पहले कि भाई जनरल मैनेजर है वो, किस कंपनी में, वो कंपनी डाली, कंपनी कहाँ पे, और जितना भी आगे जितना भी एड्रेस है वो इस तरीके से तुम लाइन वाइज डालोगे। क्लियर हो गया, मेगा विश्वास, जनरल मैनेजर, उसका जो भी पद है वो, कौन सी कंपनी में वो, और कंपनी कहाँ है वो चीज डालनी है। अगर यहाँ भी कोई पद दिया हुआ होता कि पार्थ शर्मा जो है डायरेक्टर है, तो पार्थ शर्मा के बाद यहाँ पे पहले क्या आ जाता, डायरेक्टर, नहीं दिया हुआ होगा तो नहीं लिखा, जो दी हुई है डिटेल वही लिखना, अपनी मर्जी से डिटेल्स मत ऐड करना, ठीक है। फिर डियर मिसेस मेघा, ठीक है, मतलब जो मेघा विश्वास है वो मैरिड है, तो हमने उनको सैल्यूटेशन कैसे दिया, डियर मिसेस मेघा, मैंने बताया था ना तुम नाम भी डाल सकते हो, तुमने नाम डाल दिया, ठीक है, डियर मैम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू that during the board of directors meeting held on 18 September, your proposal for the provision of internet service to this company in the forthcoming financial year was chosen। इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, कि हम जो है बहुत खुश हैं आपको ये इन्फॉर्म करते हुए सॉरी, हाँ जी, तो पहले क्या किया हमने, इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम जो है बहुत खुश हैं ये आपको इन्फॉर्म करते हुए कि हमारी अभी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी, है ना, उसमें क्या हुआ, आपका जो प्रपोजल था, जिस भी चीज़ का प्रपोजल था वो हमें अच्छा लगा, है ना, और everyone was satisfied with the details mentioned in the proposal, we would like to offer you this contract for 1 year। फिर उसकी डिटेल दे दी, इंट्रोडक्शन दे दिया पहले कि भाई क्या था, पर्पस बता दिया, आप उसकी डिटेल दे दी कि भाई हम जो है इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और आपको जो है 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहते हैं। We will be sending a representative from a company to you for completion of the paperwork as you receive the token amount to start with। ठीक है, अब यहाँ पे आगे डिटेल्स में क्या आ रहा है कि भाई हम जो है हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे जो आके आपको पेपर वर्क वगैरह सब करा देगा और एक अमाउंट दे देगा जिससे आप अपना काम जो है शुरू कर सको। As you had mentioned, we decided to stick to the price specified in your proposal। ठीक है, और जो भी आपने प्रपोजल में प्राइस दी थी हम उसी पे डिसाइड कर रहे हैं कि वही प्राइस रखेंगे। द एंटायर अमाउंट विल बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, और जितना भी अमाउंट है वो कितने इंस्टॉलमेंट में जाएगा, 3 टुकड़ों में पेड होगा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी गिवन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड द रिमेनिंग टू विद इन 2 months एट सेपरेट टाइम्स। पहला तो कब, जब कॉन्ट्रैक्ट की डेट आ जाएगी उस पर, और फिर उसके बाद दो जो है बाद में। We shall rely on your services as your company is well known for its quality services। हम जो है आप पर निर्भर कर रहे हैं, आप पे भरोसा कर रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनी जो है इसलिए ही जानी जाती है। We look forward to having a cordial relationship with your company। हम जो है इच्छा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि बहुत एक अच्छा सा जो है रिलेशनशिप रहेगा आपकी और हमारी कंपनी का। ठीक है, थैंक यू लिखो। योर सिंसियरली पार्थ शर्मा, सिंपल, ठीक है। बिजनेस लेटर समझ आ गया, जितनी डिटेल्स हैं वो लिखनी है। अब आ जाओ एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं।
अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट, 4th पेज पे तुमने एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाल देना है, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल गिवन है वो जहाँ पर भी है, जैसे मयूर विहार, और आगे अगर कोई और एड्रेस दिया है जैसे दिल्ली, वो लिखना है। फिर डेट लिखो। अब डेट का फॉर्मेट देखो कैसा आएगा, डिफरेंट है। डेट इस तरीके से डालोगे, 25 मार्च, मतलब DDMMYY में डालोगे। अभी तक हम कैसे डाल रहे थे, MMDDYY में। अब डेट कैसे डालोगे, 25 मार्च 2022 या 6 दिसंबर 2022, जो भी तुम्हारी प्रेजेंट डेट होगी वो डालोगे। द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट जैसे अब अभी हम किस लिए लिख रहे हैं कि लीव के लिए, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए। फिर सैल्यूटेशन, अब सैल्यूटेशन में हमेशा रेस्पेक्टेड यूज करोगे, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर तुम्हारा जो है बॉडी शुरू हो जाएगी, उसमें तुम एक्सप्लेन करोगे कि भाई क्यों चाहिए, ठीक है, लीव चाहिए, किस लिए चाहिए और क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, वही लीव टेकिंग फ्रेज। नहीं याद रहता तो सिर्फ थैंक यू भी लिखोगे तो चलेगा, थैंकिंग यू लिख दो। फिर योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये लिख के जो भी तुम्हारा नाम और तुम्हारी क्लास लिखोगे। इस तरीके से एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है बेसिक। देखो एक एग्जाम्पल है, मेडिकल लीव के लिए तुम्हें लिखनी है, तो टू द प्रिंसिपल, ठीक है, जो भी स्कूल है, सपोज करो DAV स्कूल, तो DAV स्कूल जहाँ पर भी है, मयूर विहार, न्यू दिल्ली, लिख दिया एड्रेस, डेट डाल दी 12 दिसंबर 2022, डेट नहीं दी हुई तो प्रेजेंट डेट डाल देना। फिर स्पेस दोगे, सब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव, ठीक है, जो तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, वो सब्जेक्ट डालोगे। फिर स्पेस दोगे, रिस्पेक्टेड अगर सर हैं तो सर, मैम है तो मैम या मैडम। I hope you are doing well. I am writing to inform you that I have been unwell and will not be able to attend school for the next few days. ठीक है, पहले तुमने उनसे बोला कि मैं आशा करती हूँ, ये करता हूँ कि आप जो है अच्छे होंगे, और मैं जो है लेकिन कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, तो मैं कुछ दिन जो है स्कूल आने में असमर्थ रहूंगी, नहीं आ पाऊंगी। I would like to request a medical leave for the following days, the 15th, 16th and 17th of December. अब जितने भी दिन की तुम्हें छुट्टी लेनी है, जितने भी दिन की तुम्हें छुट्टी लेनी है उसकी डेट मेंशन करो, है ना, कि मुझे इस दिन के लिए छुट्टी चाहिए। आई विल बी एबल टू प्रोवाइड अ डॉक्टर्स नोट एज प्रूफ ऑफ माई इलनेस, ठीक है। अब अगर आपने उसके साथ कुछ अटैच किया है, मेडिकल अटैच किया है, तो वो बता दो कि भाई मैं, अगर अटैच कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो कि मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको बाद में, वो चीज़ डाली आपने। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन डेज, ठीक है, मैं जो है आपकी आभारी रहूंगी अगर आप मुझे जो भी मैंने डेट मेंशन की है, बताई है, उसकी छुट्टी मुझे दे दोगे। थैंक यू, थैंकिंग यू, थैंक फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, जो भी याद रहे वो लिखो। योर सिंसियरली फेथफुली, जो भी याद रहे वो लिखो, ठीक है। नाम जो भी दिया हुआ है, अगर अर्जुन दिया हुआ है अर्जुन, नहीं दिया हुआ तुम्हारा लिखो, अगर वहाँ कोई दूसरा नाम दिया हुआ है वो लिखो, और क्लास भी दी हुई होगी, बस क्लास लिख दो, या तुम्हारी कहानी खत्म। इस तरीके से तुम एक मेडिकल लीव की एप्लीकेशन लिखते हो स्कूल में या कॉलेज में प्रिंसिपल को। अब एक एप्लीकेशन हो जाती है फी कंसेशन पे, है ना, कि भाई फीस बहुत ज़्यादा है और मेरे फादर जो इतनी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मेरी थोड़ी सी फीस कम कर दो। सेम फॉर्मेट, टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल है जहाँ भी है वो एड्रेस डाला, स्पेस दे के डेट डाली, डेट इसी फॉर्मेट में आएगी। देखो एप्लीकेशन और लेटर में फ़र्क है डेट में, याद रखना। सब्जेक्ट डाला, अब क्योंकि फ़ी कंसेशन है तो एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, सेम रहा। फिर I am writing to inform you that I am unable to afford the school fees and would like to apply for a fee concession, ठीक है, कि मैं आपको ये जो लेटर है इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ कि मैं जो है स्कूल की इतनी सारी फीस अभी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मुझे थोड़ा सा कंसेशन दे दें, थोड़ी कटौती कर दें मेरी फीस में। द फीस फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर आर ₹30,000, ठीक है। अब तुमने फीस बताई कि भाई इस साल की जो फीस है वो 30,000 है। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड ग्रांट मी अ फी कंसेशन ऑफ ₹10,000, ठीक है, मैं आपका बहुत आभारी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी अगर आप मुझे जो है 10,000 का फी कंसेशन दे दें, विच वुड ब्रिंग माई फीस टू ₹20,000, जिससे मेरी फीस 30,000 से कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। आई एम अटैचिंग अ कॉपी ऑफ माई बैंक स्टेटमेंट एज प्रूफ ऑफ माई इनेबिलिटी टू अफोर्ड द फीस, ठीक है, और अपने फादर की जो है तुमने क्या लगा दी, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगा दी कि भाई अकाउंट में इतने ही पैसे हैं
और अभी ये सफिशिएंट नहीं है पूरी फीस पे करने के लिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक प्रूफ मिल जाएगा। थैंक यू, थैंकिंग यू जो लिखना है लिखो, योर्स फेथफुली, और स्टूडेंट का नाम और उसकी क्लास दी हुई है तो क्लास, बस। नहीं तो अपनी क्लास डाल दो, इतना करना है। इस तरीके से लिखना है। सेम था, बस तुम्हारी बॉडी में चेंज आ रहा है, तुम्हारे मैटर में चेंज आता है। अब अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए लिखनी है, सेम टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल है जहाँ भी है वो लिखा, डेट डाली, स्पेस देना, देखो स्पेस दिया हुआ है मैंने, जगह छोड़ना, फिर स्पेस देके सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, वही वाली चीज लिखनी है। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट माई पेरेंट्स हैव, देखो यही लिखना है तुम्हें हर जगह, यही स्टार्ट करना। आई एम राइटिंग वो भी मत लिखना, आई होप भी मत लिखना, चलेगा, डायरेक्ट लिखो आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, हर एप्लीकेशन में लिख दो आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू that my parents have decided to move to another city and I will have to leave this school। जो भी स्कूल तुमने अभी लिखा ना प्रिंसिपल के नीचे, वही स्कूल लिखोगे कि भाई मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दूसरी सिटी में जा रहे हैं, दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, तो मैं जो है मुझे ये वाला जो आपका स्कूल है वो छोड़ना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन गेट एडमिशन टू अनदर स्कूल। ठीक है, मुझे लेकिन एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए आपसे जिससे मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकूँ। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड ग्रांट मी अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मैं बहुत आभारी होऊंगा या होंगी आपकी अगर आप मुझे जो है एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देंगे तो। थैंक यू, थैंकिंग यू, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, जो याद रहे वो डालो, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, जो याद रहे वो डालो, अपना नाम डालो, क्लास डालो, बात खत्म। कितना ईजी है, देखो कुछ नहीं, फॉर्मेट से बहुत ईजी हो जाएगा सब। फॉर्मेट याद रख लोगे ना बच्चों, मेरे को नहीं लगता कि दोबारा कभी भी राइटिंग में दिक्कत आने वाली है। अब एक होता है भाई कि ना नेम में थोड़ी गड़बड़ हो गई तो नेम कैसे चेंज कराना है, उसके लिए एप्लीकेशन सेम फॉर्मेट टू द प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे स्कूल दे दिया मैंने, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे दिया, ठीक है, कहाँ पे, भीमनगर और जयपुर दे दी, यहाँ भी लिखो या यहाँ लिख लो चलेगा। डेट डाल दी, स्पेस देके सब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, चेंज ऑफ नेम इन द स्कूल रिकॉर्ड, डाल दिया सब्जेक्ट। फिर रिस्पेक्टेड सर, मैम है तो मैम, मैडम लिख लो जो लिखना है, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, ठीक है। आई विश टू से दैट, नहीं है तो सीधा वही लिखो, आई एम राइटिंग यू टू, आई एम राइटिंग दिस टू इन्फॉर्म यू, वही चीज लिख सकते हो यहाँ पे, आई एम राइटिंग दिस टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव चेंज्ड माय नेम फ्रॉम राम सिंह टू राम सिंह राठौड़, ठीक है, आई हैव गॉट दिस चेंज। ये तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि भाई तुम्हारा ये नाम है, तुमने इससे ये चेंज किया है, वही लिखना, ठीक है। जैसे तुम्हें बोल दिया कि भाई तुम्हारा नाम अभी जो चल रहा था राम सिंह चल रहा था, लेकिन अब तुमने चेंज करा के क्या कर दिया उसको, राम सिंह राठौड़, तो वही लिखोगे कि आई हैव चेंज्ड माय नेम फ्रॉम राम सिंह टू राम सिंह राठौड़, आई हैव गॉट दिस चेंज ऑफ नेम पब्लिश इन द नेशनल न्यूज़पेपर। देखो मैंने बताया कभी भी नाम चेंज होता है तो उसको पहले न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, तो उसने वो चीज़ भी बता दी, प्रूफ दे दिया कि भाई नेशनल न्यूज़पेपर में मैंने ये चीज़ करवा दी है, एंड दिस चेंज ऑफ नेम हैज़ ऑल्सो बीन डन इन माई आधार कार्ड डिटेल्स, और मेरा जो आधार कार्ड है उसमें भी मेरा नेम अब क्या है, राम सिंह राठौड़ ही है। I am a student of class 12th A. It is therefore requested that this change may kindly be incorporated in the official record of the school। अब मैं 12th का, देखो 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट में जो चीज़ हो जाती है ना फिर वो नहीं बदलती है, इसलिए उससे पहले ही जो भी चेंज है वो करा लेना चाहिए। इसीलिए ये बच्चा जो है अपना नाम में जो भी चेंज और गड़बड़ हुई है वो सही करा रहा है, ठीक है। तो मैं क्योंकि 12th का स्टूडेंट हूँ तो ये चीज़ जो है जितनी जल्दी हो सके ना ऑफिशियल रिकॉर्ड में चेंज हो जानी चाहिए। I may be allowed to mention my name is Ram Singh Rathore in application form for the ensuring senior secondary board exam, ठीक है। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो मैं अपना जब भी बोर्ड का पेपर दूंगा उसमें मैं खुद को क्या बता पाऊंगा, क्या किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा, राम सिंह राठौड़ के नाम से। थैंक यू इन एंटिसिपेशन, थैंकिंग यू, थैंक यू, जो लिखना है लिखो, योर्स ऑबीडियंटली फेथफुली सिंसियरली ट्रूली, जो लिखना है तुम्हारी मर्जी है। नाम लिखो राम सिंह राठौड़, क्लास 12th है, क्योंकि क्लास दी हुई थी तो क्लास 12th, राइट। अब एक होता है एप्लीकेशन फॉर जॉब। अब देखो इसमें चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है ना, वो अभी तक प्रिंसिपल की चल रही थी तो वो हम स्कूल के बेसिस पे लिख रहे थे, अब 5th पेज पे इस चीज़ का फॉर्मेट डालोगे। क्या डाला तुमने, सेंडर का एड्रेस, जो भी लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, डेट डालोगे। अब देखो डेट का फॉर्मेट वापस क्या आ गया, फॉर्मल वाला, है ना, फॉर्मल लेटर वाला फॉर्मेट है यहाँ पे। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, जो भी अब तुम्हारा रिसीवर है
है ना? उसका अगर नाम दिया हुआ है तो नाम, नहीं दिया हुआ है तो उसका डायरेक्ट पद डालोगे, अगर मैनेजर डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर सिर्फ मैनेजर है मैनेजर। उसकी कंपनी डाली और क्या डाला, एड्रेस दिया हुआ है तो एड्रेस डाला। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द चीफ शेफ, किस लिए, किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाली है, खानसामा बनने के लिए। सैल्यूटेशन डियर करके सर मैम मैडम, डियर नहीं लिखना है तो सर मैम मैडम सिंपल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द एस्टीम्ड डेली द हिंदू ऑन May 20, 2022। ठीक है, अब ये कहाँ क्यों लेटर लिखा है मैंने आपको, क्यों एप्लीकेशन लिखी, क्योंकि आपने जो है एक ऐड दिया था कि आपको एक खानसामा की नीड है। कब, इस दिन 20 तारीख को दिया था, May 20 को दिया था। द हिंदू टाइम्स डेली जो भी है, जो भी न्यूज़पेपर दिया हुआ होगा वो न्यूज़पेपर। ठीक है, मैं कौन हूँ, आई एम आनंद, उसने अपना नाम बताया। आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन होटल मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बतानी है, अपनी क्वालिफिकेशन भी देनी है। ऑब्वियसली आप कभी भी कोई जॉब के लिए जाओगे तो अपने रेज्यूमे में अपनी क्वालिफिकेशंस दोगे ना, तो वही चीज़ करनी है। तो तुम्हें लेटर कैसे शुरू करना है कि ये जो है ना, ये मैंने क्यों दिया है आपको, दिस इज विद रेफरेंस, किसके, जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था इस दिन इस पेपर में, उसकी वजह से फिर अपना इंट्रोडक्शन दो कि मेरा नाम ये है और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताओ कि मैंने अपना MBA किया है होटल मैनेजमेंट में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहाँ से किया है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई इंटेंड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर तुमने तुम्हारे जो सब्जेक्ट में लिखा था वो चीज़ लिखो कि मैंने जो है इसलिए अप्लाई किया है, किसकी पोस्ट के, चीफ शेफ की पोस्ट पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड बाय माय डेटा फॉर द सेड पर्पस। ठीक है, और इसके साथ जो है तुमने तुम्हारा जो भी डेटा है वो भी दिया है, वो आप देख लेना, मैंने आपको इसके साथ अपना डेटा भी दिया है। आई एम हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। अब उसने अपनी क्वालिटीज़ बताई कि मैं जो है मेहनती हूँ, काम पे टाइम पे आऊँगा और मैं बहुत ईमानदार हूँ। आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद फुल डिवोशन एंड सिंसेरिटी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपना काम जो है बहुत अच्छे से, लगन के साथ और बहुत सिंसेरिटी से, बहुत ऑनेस्टी से करूँगा। इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अर्ली रिस्पॉन्स। ठीक है, या फिर थैंक यू लिखो, यहाँ भी चलेगा। योर्स ट्रूली, मैंने जैसे यहाँ मेरा नाम डाल दिया मदीहा खान। इस तरीके से तुम्हें एक एप्लीकेशन लेटर देना है। तो तुम्हें क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, सपोज करो मैं इंग्लिश टीचर हूँ, है ना, मैं इंग्लिश टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डालूंगी कि भाई मैंने जो है अपना MSc कंप्लीट किया है इस यूनिवर्सिटी से और मैं जो है हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, मैंने अपनी क्वालिटीज़ बता दी। इस तरीके से अपना इंट्रो देना है और उनको यकीन दिलाना है कि भाई मैं आपकी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अच्छा काम करूँगा या करूँगी। बस थैंक यू लिखा, वही योर्स ट्रूली डाल के अपना नाम डाल देना बस। ठीक है, तो चेंज कहाँ आया, बस इसमें, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आया है। वो जब तुम फॉर्मेट याद रख लोगे तो ये दिक्कत भी नहीं होगी कभी भी लेटर वगैरह लिखने में। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि बच्चों ने कितना सीखा। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने दिया है होमवर्क। एक तो मैंने आपको दिया है कि आप जो है लेटर लिखो टू द एडिटर, है ना, और दूसरा मैंने आपको दिया है कि प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो। बहुत ईजी वाला फॉर्मेट है ये, टफ वाला तो मैंने दिया ही नहीं है, ना मैंने बिजनेस लेटर दिया ना मैंने जॉब एप्लीकेशन के लिए दिया। बहुत ईजी सा फॉर्मेट है। ये तुम्हारा होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन ये तुम करोगे एंड करके टैग मी और आशीष सर। ठीक है, आशीष सर की आईडी सबको पता है गैस, इंस्टा पे मेरी ये रही, मदीहा खान ASL। ठीक है, इस पे यू विल टैग मी और मैं देखूंगी जिसने भी सबसे अच्छा लिखा होगा, जिसने भी सबसे अच्छा लिखा होगा उसको जो है फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में उसका नेम अनाउंस करूँगी। ठीक है, तो ये होमवर्क है और ये करना है, डोंट डिसअपॉइंट मी। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। एक बार सिर्फ फॉर्मेट देख लो, बॉडी तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। इसमें से जो मैंने जितना भी दिया इसमें से पॉइंट्स में से आइडिया ले लो, जो अच्छा लग रहा है, हाँ ये लिख सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, वो चीज़ें कर लो। बाकी तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि वैसा का वैसा ही उतार के लिखो, अपना लिखो और ज़्यादा अच्छा आएगा। छोटा लिखो, स्वीट लिखो, सिंपल लिखो, बहुत है। जो चेक करेगा पेपर उसे अच्छा लगेगा, फॉर्मेट बस ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास जो है हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप जो मैं डिलीवर करना चाहती थी कर दिया होगा मैंने। जो भी बाकी उसके अलावा जो भी क्वेरीज होंगी आपकी, आई विल रिजॉल्व दैट ऑल्सो।
तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।